और चलिए अब बात कर लेते हैं नमाज को लेकर उठे विवाद और बवंडर की कर लेते हैं। दरअसल मामला मुरादाबाद का है, जहां सामूहिक रूप से 2 घरों में नमाज पढ़ने पर दूसरे समुदाय ने आपत्ति उठाई तो हैदराबादी भाईजान मुल्क में मुस्लिमों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी जैसा सलूक होने का आरोप लग रहा है। अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज। मुरादाबाद की इन तस्वीरों पर सियासत ने आसमान पकड़ लिया है। इन तस्वीरों पर एक धर्म विशेष के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई तो पहले हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के तर्कस से तीर चलाए, फिर खुद सामने आए और मजहब की बुनियाद पर सियासत की बिसात बिछाते चले गए। अचानक आप आकर वहां पर कहते हैं कि नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहां पर। भाई मेरा जाती घर है, मैं अपनी जाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूं। क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है। ये कुछ ऐसे लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन पे आपराधिक मुकदमे भी हैं, उन्होंने ये सब बवाल करने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि इसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि इस गांव में ना कोई मस्जिद है ना कोई मंदिर है। हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि गांव के अंदर सहमति से एक मस्जिद भी बने और एक मंदिर भी बने। अपने अपने तरीके से लोग अपनी इबादत करें, अपनी पूजा करें। मुरादाबाद के थाना छजलेट इलाके के दूलेपुर गांव की है, जिन पर दूसरे संप्रदाय के लोगों ने आपत्ति उठाई थी, नई परंपरा का विरोध किया था। इसी पर 16 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। विरोध कर रहे ग्रामीणों का तर्क है, नई परंपरा कर रहे हैं, परंपरा डाल रहे हैं जी। इसमें जो है हमने प्रशासन से भी आग्रह किया है और जी। प्रार्थना पत्र दे चुके हैं हम भी। इसमें उनके कहने से भी वो नहीं रुक रहे हैं और हमारी प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि इसमें हमारी जो मदद की जाए और जो है नई परंपरा को रोका जाए। प्रशासन का कहने का उल्लंघन क्या मतलब? हाँ, प्रशासन ने का जो है वैसे उन्होंने कह देते हैं कि हम नहीं करेंगे और करते रहते हैं। हाँ, और इसमें जो है एक ना तो गांव में कोई मस्जिद है ना मदरसा है और एक मौलाना द्वारा ये नमाज पढ़ते हैं, सामूहिक नमाज इकट्ठा होगा। अब क्या चाहते हैं? वैसे हम तो ये चाहते हैं गांव में कोई नई परंपरा ना हो। दूलेपुर गांव में कोई मस्जिद और मदरसा नहीं है। अलबत्ता हिंदू समाज के लोगों की मांग है कि गांव में सामूहिक रूप से नमाज या फिर कोई नई परंपरा शुरू ना हो। इसे लेकर पहले भी दोनों संप्रदाय आमने सामने आ चुके हैं। इससे पहले सामूहिक नमाज को लेकर जब विवाद हुआ था, तब पुलिस ने मामला शांत करा दिया था। तब तय हुआ था कि गांव में सामूहिक नमाज नहीं होगी, लेकिन अब फिर 2 घरों में सामूहिक नमाज की तस्वीरें सामने आई हैं, तो विवाद गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इसके बाद ट्वीट के जरिए विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल मायावती ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद लिखा कि वैसे तो बीएसपी और दूसरी पार्टियों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें अपना समर्थन दिया और वे भारी मतों से विजयी भी हुई, लेकिन अगर थोड़ा और सहमति और सार्थक प्रयास किया गया होता तो सर्वसम्मति से चुनाव जीतकर एक नया इतिहास बनाती। देश को उनसे बहुत सारी आशाएं हैं।